तो लास्ट लेक्चर में टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा? आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना बेटा? क्या होता है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी? क्या होता है बेटा आयोनाइजेशन, एंथैल्पी? Amount of heat or energy required for removal of electron from The outermost. amount of heat or energy required for removal of electron from outermost cell in isolated gaseous state is called ionization energy, and change in enthalpy at that time is called ionization enthalpy. यही था ना बेटा? एक्सेप्शनल देख रहे थे बेटा इसका? सर वो भी देख लिया है। नहीं हुआ है बेटा एक्सेप्शनल पूरा कंप्लीट। तो पूरा नहीं हुआ है सर। पढ़ाना हमको है, तुमको बढ़ाना है बेटा, हमको मालूम है ना कहाँ तक बताया। ग्रुप 13 क्या था बेटा एक्सेप्शनल में? बोरॉन सबसे हाई, देन थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम। ग्रुप 14 में क्या बेटा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, टीन। टीन लेड होता है लेड टीन। n इक्वल टू सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। यही वाला एक्सेप्शनल किसमें चलेगा बेटा? n इक्वल टू थर्ड पीरियड में सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन कहाँ से जगह जी, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, एयर, ऑर्गन। यही था बेटा, इतने ही एक्सेप्शनल डिस्कस किया था कल के क्लास में। ग्रुप 13 और 14 में एक्सेप्शनल का एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पीरियड में ड्यू टू सिमेट्री इफेक्ट। हाँ, हाफ फिल और फुल फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। एक्सेप्शनल में फोर्थ है बेटा, फोर्थ तो हो गया। फिफ्थ नंबर का एक्सेप्शनल है बेटा, एक्सेप्शनल में फिफ्थ पॉइंट है इन डी ब्लॉक। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा? मतलब कौन से ग्रुप आते हैं डी ब्लॉक में? ग्रुप क्या होता है बेटा बताओ? 3 to 12। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है ना बेटा? पीरियड कौन सा होता है बेटा? कौन सा होता है बेटा पीरियड? थर्ड। बेटा फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जेडन, जिंक। ठीक है, इसका इरिडियम, लेंथेनम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम,
हफ्नियम, TA टेंटेरम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रेहनियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, रोहिडियम, इरिडियम, लेडिनम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, केडियम, Hg, मर्क्यूरी। कौन सा पीरियड है बेटा ये? 5th, और ये बेटा 6। इसमें इलेक्ट्रॉन डी में कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा बेटा? 4th पीरियड है तो इलेक्ट्रॉन जो है डी के कौन से डी में जाएगा? 3D में जाएगा, 4D में जाएगा, किस में जाएगा? 3D 3D। अगर 5th पीरियड है तो 4D 4D 4D। इसलिए इनका नेम क्या है बेटा? 5th पीरियड को कौन सा सीरीज बोलते हैं? 4D सीरीज। हाँ, 4th पीरियड को 3D सीरीज, 5th वाले को क्या बोलते हैं बेटा? 4D सीरीज, सीरीज। और 6th वाले को क्या बोलते हैं बेटा? 5D सीरीज। क्लियर है? तो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज है। लेंथेनाइट किसके पीछे बेटा? तो एक्सेप्शनल कहाँ पे आता है? डी ब्लॉक में जनरली बताया क्या था बेटा? एक्सेप्शनल group 4 to 4 12 टू 12, 3 में कोई एक्सेप्शनल नहीं आएगा। तो बेटा अप टू डाउन इन ग्रुप 3 में अप टू डाउन जाओगे तो कौन कौन से एलिमेंट मिलेगा बेटा? 3D का मतलब 3D, 4D और 5D। तो इनमें एक्सेप्शनल नहीं है, अप टू डाउन डिक्रीज हो रहा है बेटा। ग्रुप 3 में एक्सेप्शनल नहीं है। ग्रुप किस में एक्सेप्शनल मिलेगा बेटा? इन ग्रुप 4, 5, 6। 4 और 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10। तो ऐसे याद रखोगे बेटा, 4, 5, 6 और 6 और 4 कितना है बेटा? 10। तो इसमें अलग टाइप का एक्सेप्शनल, इसमें सबसे ज्यादा बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कौन सा सीरीज में मिल रहा है बेटा? 5D में। तो 5D के एलिमेंट का IP आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा बेटा देन 4D, और सबसे कम किसका बेटा? 3D 3D। ठीक है बेटा। अब बचा कौन कौन सा ग्रुप है बेटा? कौन सा ग्रुप बचा बेटा? 7 8 9 11 12 9, 11, 12। तो इसमें बेटा 5D का भी ज्यादा है बेटा 3D, और सबसे कम किसका बेटा? 4D। याद रखना बेटा ऑर्डर ऑफ IP। तो इसका रीजन क्या है बेटा? बताया था हमने, डी ब्लॉक में एक्सेप्शन का रीजन क्या है बेटा? क्या एक्सप्लेनेशन है बेटा? क्या एक्सप्लेनेशन है इसका रीजन? ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। contraction ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह से एबनॉर्मल ऑर्डर मिलेगा ना बेटा, ट्रेंड के से हट के ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज होता था। तो ग्रुप 3 में तो यहाँ पे लेंथेनाइड है नहीं बेटा। ग्रुप 3 में, ग्रुप 3 के बाद से स्टार्ट है ना, मतलब लेंथेनम के बाद से, तो ये पूरा इसमें मिलता है। इसी का इफेक्ट 4th में भी पड़ा रहता है थोड़ा सा, तो इस तरह का एक्सेप्शन मिलता है। क्लियर है बेटा? तो ग्रुप 3 का जस्ट अपोजिट 4, 5, 6, 10, और बाकी के में बचा 3D का 4D से ज्यादा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ IP इन ग्रुप 8 क्या होगा बेटा? ग्रुप 8 में कौन कौन से एलिमेंट? ग्रुप 8 में कौन सा फॉलो होगा बेटा? 5D। तो 5D में कौन सा एलिमेंट है बेटा ग्रुप 8 में? 5D है ना बेटा। कौन सा एलिमेंट है? ऑस्मियम।
उसके बाद 3D में कौन से एलिमेंट है बेटा? आयरन। 4D में कौन से एलिमेंट है बेटा? रुथेनियम। समझ में आया बेटा कैसे यूज करना है इसको? यस इस तरह सर। यूज करना है, क्लियर बेटा? तो ये बेटा ट्रिक है, इसको याद रखना है बेटा डी ब्लॉक के लिए, ठीक है ना? अगर वही मैं बोलूं बेटा ग्रुप 10 में, तब क्या ऑर्डर होगा बेटा? ग्रुप 10 में क्या ऑर्डर होगा बेटा? 10 में सबसे पहले किसको? 5D 5D मतलब पीटी का। उसके बाद PD 4D मतलब पीडी। और सबसे कम 3D NI। NI। क्लियर है बेटा? हाँ सर। नोट कर लो बेटा। तो ये था आईपी का ऑर्डर बेटा। सर डन। सबको नोट कर लिया बेटा? नो सर वेट। ठीक है, करो, नोट करो। तो आईपी में एक्सेप्शनल ज्यादा मिले कि नहीं मिले बेटा? तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियस वाले में इतना एक्सेप्शनल था क्या बेटा? जिसमें जितने ज्यादा एक्सेप्शनल वो टॉपिक उतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नोट किया बेटा? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं रब कर रहा हूँ ना। टाइप्स ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को बोलते हैं बेटा सक्सेसिव आईपी आईई और एंथैल्पी। तो टाइप्स ऑफ आईपी आईई क्या बेटा? आईपी आईई डेल्टा एच ए। चलो एल्यूमिनियम मान लेते हैं इसको।
एल्यूमिनियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा? एल्यूमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बेटा? एल। एल्यूमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो क्या मिलेगा बेटा? Al Al minus. से Al Al plus. Al plus. तो कोई Al प्लस बोल रहा था बेटा, सॉरी माइनस। Al प्लस मिलेगा ना जी, और एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तो बेटा Al2 plus. Al2 plus. Al2 प्लस, और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए तब बेटा Al3 plus. Al3 plus. Al3 प्लस। ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम के पास प्रोटॉन कितने हैं जी? 13. सबके लिख सकता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे प्रोटॉन में कोई चेंज होता है बेटा? No. No. पक्का ना? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे चेंज किस में आएगा बेटा? Number Electron. of electron. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। वेरी गुड। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाले तो उस समय जो आयनेशन एनर्जी है बेटा वो क्या होगा? IE1। क्या होगा बेटा? एनर्जी रिक्वायर्ड होगा IE1, या इसी को बोलेंगे IP1। सेकेंड के केस में क्या होगा बेटा? IE2, IP2। थर्ड के केस में क्या होगा बेटा? IE3 और IP3। यही होगा ना बेटा? यही होगा बच्चा लोग। क्लियर है सभी को? तो Yes, sir. IE1, IP1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकला तो ये, थर्ड निकला तो ये, फोर्थ निकला तो क्या बोलेंगे बेटा? IP3 या IP4। एंथैल्पी के टर्म में भी 1 2 3 4। प्रोटॉन कितना है बेटा एल्यूमिनियम के पास? 13. 13। तो सब में 13 ही होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा? कोई चार्ज नहीं, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम, अगेन 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, अगेन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। यही होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इतने में किसी को कोई तकलीफ बच्चा लोग? No, sir. 13 12 10 और 1 कैसा है? 11 और 10 कैसा आया? क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. तो मुझे ये बता बेटा, अगर मैं ऑर्डर ऑफ आईपी पूछूं, ऑर्डर ऑफ आईपी पूछूं, IP1, IP2, IP3 कौन सा ज्यादा होगा बेटा? IP3. IP3। सबको 3 ज्यादा लग रहा है बेटा? सबको 3 लग रहा है? क्यों लग रहा है बेटा 3 ज्यादा होगा? सही है बेटा ये? कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है हमें? Sir, number of proton upon number of electron का रेशियो सबसे ज्यादा है. वेरी गुड बेटा। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा? जेड इफेक्टिव। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे जेड इफेक्टिव था 13/13, यहाँ पे 13/12, यहाँ पे 13/ कितना बेटा? 11। तो जेड इफेक्टिव किस में ज्यादा मिलेगा? फर्स्ट आईपी में, सेकेंड में, या थर्ड में? Third में. थर्ड में। तो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट?
IP. IP, वेरी गुड। तो जेड इफेक्ट क्या होता है बेटा? प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन के भी सेम एलिमेंट में है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो ना बेटा, बट बोलेगा सब प्रोटॉन सब में सेम है इसलिए मैं ये रेशियो निकाल रहा हूँ। तो 13 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पे क्या है बेटा? जेड इफेक्ट 13 डिवाइडेड बाई, सॉरी 13 था यहाँ पे है 12। ये रेशियो यहाँ पर क्या है बेटा? 13 डिवाइडेड बाई 11। तो दिख रहा है कि थर्ड वाले के केस में जेड इफेक्ट ज्यादा हो गया बेटा। तो इसी को बोलेंगे ऑर्डर IP1, IP2, IP3 में सबसे ज्यादा किसका होगा? IP3 का। क्यों होगा? क्लियर है बेटा। और ये होता है सक्सेसिव, मतलब क्या होता है बेटा? कंटिन्यूसली आयनाइजेशन एंथैल्पी आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर कंटिन्यूसली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। कंटिन्यूसली एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे बेटा? और इलेक्ट्रॉन एक बार में 3 नहीं निकलेगा बेटा, या 4 नहीं निकलेगा। 1 टाइम्स में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। 1 टाइम्स में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा? ओनली 1। क्लियर है बच्चा सभी को? 1 टाइम्स में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जी? ओनली 1, 1. ठीक है। तो इस चीज को याद रखना बेटा। तो यहां तक कोई तकलीफ है बच्चा लोग? तो सक्सेसिव मतलब क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूसली रिमूविंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ये घर पे कितने बच्चे खेल रहे थे? कितने बच्चे खेल रहे थे बेटा? 13 बच्चे खेल रहे थे ना, 13, ठीक है। यहाँ से आया कोई किडनैपर, इस यहाँ से एक बच्चे को गायब कर दिया, तो बच्चे कितने बेटा? 12। अब बेटा ये किडनैपर जब इस बच्चे को गायब कर रहा था तो इससे पहले यहाँ पे कितने प्रोटॉन थे? प्रोटॉन मतलब इसके गार्जियन, बड़े बच्चे लोग, ठीक है ना। कितने थे? 13। तो अब बेटा यहाँ से किडनैप कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब एक बार भैया घर से चोरी हो गया है तो कोई भी ध्यान देगा कि नहीं देगा बेटा घर पर? अब की बार किडनैपर आएगा तो जिसका बच्चा चोरी हुआ बेटा वो देखेगा कि नहीं देखेगा? अब की बार कहीं मिल जाए वो फिर उसको बताते हैं। तो यहाँ पे 12 पेरेंट्स अपने 12 बच्चे में फोकस करेंगे। एक फ्री है कि नहीं है बेटा यहाँ पर? हाँ सर। फ्री है कि नहीं? तो फिर वो तैयार रहेगा, डंडा उंडा लेके, आओ भाई चोरी करके दिखाए, पीट पाट देगा उसी डंडे से। अब देखो यहाँ पे फिर भी मान लो कोई चोरी करके चल गया, तो 11 बच्चे बच्चे हैं बेटा, पेरेंट्स तो अभी भी कितने हैं बेटा यहाँ पे? 13। 13. तो यहाँ पे कितने लोग तैयार है बेटा पिटने के लिए? 2 लोग एक्स्ट्रा बच गए ना बेटा। 13 में से 11 लोग 11 पे तो फोकस करेंगे, 2 एक्स्ट्रा है। तो क्या करेंगे बेटा? जब उन लोग चोरी करने आएंगे तो ये 2 लोग उसको पीट देंगे। तो बेटा वही तो है ना जेड इफेक्टिव। इसी को यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? जेड इफेक्टिव। तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ रहा है, प्रोटॉन अपन इलेक्ट्रॉन का रेशियो बढ़ रहा है, तो क्या बढ़ेगा बेटा? जेड इफेक्टिव। तो कॉमन सेंस है बेटा, इस तरह से भी याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं रहेगा याद? क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो नोट कर लो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को चोरी होने से बचाने के लिए जितना मेहनत लगा उतना आईपी, ठीक है ना बेटा। तो ये कौन सा था बेटा? एल, ये एल प्लस एल टू प्लस, छापो जल्दी। और सक्सेसिव मतलब समझ में आ गया ना बेटा? the amount of energy which required for removal of electron continuously is called successive ionization enthalpy.
करो जल्दी नोट बेटा। Sir, done. सब कुछ छाप ले बच्चा लोग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, रटना तो नहीं पड़ेगा ना बेटा। IP3 का वैल्यू क्यों हाई है। एक तो स्टोरी की तरह से भी बता दिए हैं कि स्टोरी याद रखोगे तो याद रहेगा, या फिर एकदम टेक्निकल टर्म में जाओगे तो रीजन क्या है बेटा। टेक्निकल टर्म में जाओगे तो रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीजेंस ऑफ जे डिफेक्टिव। ठीक है ना बेटा। अरे मेरे मिट्टी के माधव लो, हाँ ना कुछ बोलोगे। Yes, sir. Yes, sir. अब लग रहा है कि नहीं तो ऐसा लग रहा है कि सबको लोरी सुना दिए, हम सो गए। नींद आ रहा है क्या बेटा सवेरे सवेरे ही। No, sir. No, sir. नहीं नहीं, अगर आ रहा है तो बताओ, क्लास से बाहर भेज देते हैं, आराम से सोना फिर। जिसको नींद आ रहा है बेटा, No. चलो ठीक है, पक्का खुद को यकीन है ना कि मैं नहीं सो रहा हूँ करके। Yes, sir. Yes. चलो रब कर रहा हूँ बेटा। आज बोर्ड छोटा कर दिया, कई लोगों को तकलीफ होता था बेटा नोट करने में, तो अब ज्यादा रब करना पड़ रहा है। रब कर दो। Yes, sir. अभी भी छोटे छोटे दिखाई दे रहा है बेटा, नोट करते बन रहा है ना अब। पहले नोट करते नहीं बनते थे क्या बेटा। बनता था सर। आंखों पे ज्यादा जोर पड़ता होगा ना बेटा पहले। अच्छा बेटा, अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाला ना, उससे पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना। मतलब हम समझा रहे हैं उसको समझने को ट्राई करना, फिर हम कुछ पूछेंगे तो बताना। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम का, ठीक है ना। सोडियम के पास कितने प्रोटॉन होंगे बेटा। 11. 11. 11, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा। 11. प्रोटॉन का खैर जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बेटा। मतलब इसका बचपन वाला डायग्राम ऐसे वाला बना लेते हैं, प्रोटॉन को बीच में रखेंगे, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे 11, ठीक है। अब ये सोडियम से, एक मिनट करते बेटा, एक ही लाइन में कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखेंगे। सोडियम, ठीक है ना बेटा। कितना है इलेक्ट्रॉन, 11। अगर मैं सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तब बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सोडियम के पास। 10. 10. और वो क्या बन जाएगा बेटा, Na प्लस या Na माइनस। Na plus. Na plus. एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दूं तब बेटा, Na2 plus. Na2 प्लस। अब वो बात की बात है बेटा, सर Na पे तो एक ही प्लस चार्ज होता है, आप कैसे Na प्लस बना रहे हो, Na2 प्लस बना रहे हो, तो उस पर दिमाग नहीं लगाना बेटा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करते तो क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यही आता बेटा। यहाँ पे क्या था, 2 8, ये खत्म हो गया रहता। यहाँ पे क्या रहता बेटा, 2 7। क्लियर है बेटा। सोडियम के Yes. केस में, ऐसे ही केस में मैग्नीशियम के साथ खेल सकता हूँ बेटा खेला। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 12. 12. 12। तो पहले में 2 8 फिर 2 इलेक्ट्रॉन Mg, ठीक है ना बेटा। अब
एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, तब बेटा 11 11 कितना होगा यहाँ पे 2 2 8 1 अगेन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तब बेटा 10 0 0 मतलब वो ऑर्बिट ही डिलीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, रियल ऑर्बिट नहीं रहेगा, यही होगा बेटा। तो ये क्या हो गया mg 2 प्लस 1 एंड mg 2 प्लस। क्लियर है बेटा? तो बेटा यहाँ पे देखो, जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला सोडियम से Na2 प्लस बना रहा हूं, सेम यहाँ पे Mg से Mg3 प्लस बना रहा हूं, तो दोनों में कॉमन क्या चीज दिख रहा है बेटा? इन दोनों में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है, क्या चीज कॉमन दिख रहा है? 8 नहीं, ये हो जाएगा 7 Mg3 प्लस। तो बेटा मुझे बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है? कुछ दिखा, ऑब्जर्व किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। सर एक शेल और एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। हाँ वो तो कम तो यहाँ से भी हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उससे पहले यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8, यहाँ भी 8। अब देखो बेटा 8 वाला जब आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या हो जाता है बेटा? स्टेबल। स्टेबल स्टेबल, ठीक है ना बेटा? तो मुझे ये बताओ, कोई चीज स्टेबल होने के बाद अपने आप को डिस्टेबलाइज करना चाहेगा बेटा? नो नो। बताया था, याद है? इसके पास अच्छा खासा 2 हाथ है 2 पाँव है, बोलोगे तुम बेटा एक अच्छा नहीं लग रहा, एक हाथ तोड़वा ले, तो ये तोड़ने देगा बेटा? नो। ठीक है ना? तो बस ऐसा ही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? ऑक्टेट से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जब Mg2 प्लस से कहाँ चेंज हुआ बेटा? 3 प्लस से, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से निकल रहा है, मतलब वो स्टेबल एरिया से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और कोई भी स्टेबल हो जाएगा तो अपने आप को अनस्टेबल करना नहीं चाहेगा। 7 आने पे ये क्या स्टेबल हो गया क्या बेटा? नो नहीं ना? तो जब भी याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से निकलता है तो देखो स्टेबल है हमको अब, लेकिन हम लोग इसके पीछे पड़ गए। नहीं सोडियम तुम बोल रहे हैं, देखो देना है मतलब देना ही है 1 इलेक्ट्रॉन, एमजी को बोल रहे हैं तुमको एक 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब तुमसे निकालना है, हमको नहीं पता तुम स्टेबल हो या ना, लग गए हो तुम भी उसके पीछे। तो क्या करेगा, क्या करना पड़ेगा हमको? मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेहनत करना पड़ा था क्या बेटा? नो। वो तो खुशी खुशी दे देगा, अरे यार 1 इलेक्ट्रॉन काश निकल जाता, मैं भी नोबल गैस जैसा बन जाता, स्टेबल हो जाता, है ना बेटा? यहाँ ये भी खुशी खुशी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा अरे यार निकल जाता तो मैं भी क्या हो जाता बेटा? स्टेबल बन गया रहता, ठीक है ना? लेकिन कहानी कहाँ चेंज हुआ? अब ये हो गया स्टेबल। अब और तुम बोल रहे हो स्टेबल है भैया, तो हमको नहीं, हमको मालूम है स्टेबल है, लेकिन हमको बोला भैया इलेक्ट्रॉन निकालना है, तू कैसा है कौन है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? हम लोगों को मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो याद Yes. रखना बेटा, अब यहाँ जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्टेट से, तो आयनेशन एंथैल्पी में जो गैप है सडनली बहुत ज्यादा हो जाता है। सडनली क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा। मान लो ये वाला आयनेशन एंथैल्पी 1 जूल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन करने पे सीधा 100 जूल हो सकता है, इस टाइप का ज्यादा, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे कितना जूल लग रहा है एनर्जी? 1 जूल, यहाँ पे लग रहा है 2 जूल, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो शायद 200 जूल लगते हैं। क्लियर है बेटा? मतलब सडनली गैप दिख रहा है ना बेटा, 1 से 100, 1 से लग रहा है 2 जूल, ये में काम चल जा रहा है, बट अचानक से खर्चा क्या हो गया बेटा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाल रहे हैं बेटा? स्टेबल एटम से। हाँ, स्टेबल एटम या आयंस बोल सकते हो, या ऑक्टेट से। तो मतलब जब भी ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो जो एनर्जी का अमाउंट है या रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो हमेशा क्या होगा बेटा?
रिक्वायर्ड एनर्जी वो हमेशा क्या होगा बेटा, हाई। ये नोड, तो उस नोड को बताने के लिए इतना तामझाम किया बेटा। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम octet, that means 8 electron present in cell, ठीक है ना बेटा। octet मतलब 8 electron present in cell. When electron removed from octet, that means 8 electron present in cell, then high amount of energy is required. High amount of energy is required, ठीक है ना बेटा। ऑक्साइड से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना एनर्जी लगेगा, बहुत ज्यादा। और इसके बाद नेक्स्ट जो सक्सेसिव, इन दोनों के बीच गैप जो होगा वो कम होगा या हाई होगा बेटा, एंड एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस नेक्स्ट सक्सेसिव हेलो बच्चा लोग, आवाज में सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आपके यहाँ लाइट गई? बेटा आवाज में तो है। यस सर। Yes, sir. तो बेटा हम क्या करते हैं, ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, ठीक है ना बेटा। ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगा, और जो एनर्जी डिफरेंस है नेक्स्ट सक्सेसिव आईपी इज वेरी लार्ज। समझ में आया बेटा, इस चीज को याद रखना, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए वो डायग्राम बता रहे थे, ठीक है ना। ठीक है बेटा, यस सर। कर लो, बाकी सब कल देख लेंगे। ओके सर। Okay, sir. और पास लेके आए बेटा, दिख रहा है कि नहीं दिख सर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। लाइट को लेना बेटा। ठीक है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे ना। स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज की सेवा करते हैं बेटा समाप्त, ठीक है ना। छोटा सा और बच्चा है इसके अंदर टॉपिक, ठीक है बेटा। बाय बच्चा लोग। Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय बेटा।